नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो ये वीडियो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मुख्य बिंदुओं के बारे में कि उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, जिसके बारे में पूरे एनसीएफ या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में बातचीत की गई है, चर्चा की गई है। वैसे तो इस पूरे एनसीएफ के 5 अध्याय हैं और 5 अध्यायों में ही विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो आइए हम उसके पूरे विस्तार से ना बात करते हुए इस वीडियो में सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे जो प्रत्येक अध्याय में से लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 का बिंदु 1 है कि शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करना। शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करना, यानी कि जो हमारा समाज बहुलतावादी है, हमारे समाज में अनेक वर्ण हैं, भिन्न जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, भाषा, लिंग, रंग के लोग रहते हैं। तो राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। शिक्षा बिना बोझ के की सूझ के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, क्योंकि देखा जाता था कि किताबों का बोझ ही इतना ज़्यादा हो जाता था कि हमारे बच्चों के कंधे झुक जाते थे। तो वही शिक्षा बिना बोझ की एक संप्रत्यय दिया गया और उसके आधार पर पाठ्यचर्या को बोझ कम करने का लक्ष्य रखा गया। अगला है पाठ्यचर्या सुधार से सुसंगत व्यवस्थागत परिवर्तन करना, कि लगातार पाठ्यचर्या में हमें सुधार की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें समय के साथ बदलती हैं। तो इसलिए पाठ्यचर्या में सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है। संविधान में उल्लेखित मूल्यों जैसे सामाजिक न्याय, समता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या का अभ्यास, ये बहुत प्रमुख बिंदु है। जो भी हमारे देश की गतिविधियां होती है, संविधान को प्रमुखता से रख के होती हैं, तो उसके अंदर जो मूल्य दिए गए हैं जैसे सामाजिक न्याय, समता और धर्मनिरपेक्षता, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यचर्या का अभ्यास करना चाहिए। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण हो जो लोकतांत्रिक व्यवहारों, मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हो और लैंगिक न्याय के प्रति, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो और उसमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेने की शक्ति हो या क्षमता हो। हमें ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है। हमें ऐसे नागरिक, ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था से पैदा करने हैं या उसमें से गुजारने हैं जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवहार हैं और उसके मूल्य हैं, उनके प्रति कटिबद्ध हों, लैंगिक न्याय के प्रति कटिबद्ध हों, SC STs के और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनकी समस्याओं और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके प्रति संवेदनशील हो, उनको पता हो कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या समस्याएं रहती हैं, क्या ज़रूरतें हैं। तो उनके लिए जो भी सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया हैं उनमें भाग लेने की क्षमता हो। अध्याय 2 है अध्यापन और अध्ययन संबंधी हमारी समझ का पुनर्अभिमुखीकरण करना, कि पढ़ाना और जो स्टडी है, हमारी समझ को दोबारा से देखना उसको, और दोबारा से उसमें अगर किसी तरह की परिवर्तन की ज़रूरत है तो उसको परिवर्तित करना या उसमें संशोधन करना। विद्यार्थियों के विकास एवं अधिगम के संबंध में सर्वांगीण दृष्टिकोण, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना, ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा, प्रयोगात्मक माध्यमों द्वारा सक्रिय शिक्षण, पाठ्यचर्या की प्रक्रियाओं में बच्चों की सोच, जिज्ञासा और प्रश्नों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ज्ञान को अनुशासनिक सीमाओं के पार जोड़ते हुए ज्ञान की अंतर्दृष्टि निर्माण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना, विद्यार्थियों की सहभागिता के क्षेत्र अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श आदि भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी ज्ञान की विषय वस्तु। कि जो भी हमारे पास कंटेंट है वो भी ज़रूरी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन या फिर विश्लेषण, विचार विमर्श उतना ही ज़रूरी है जितना कंटेंट ज़रूरी है। सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ पर विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य को विकसित करने वाली प्रक्रियाओं को पाठ्यचर्या में स्थान देने की आवश्यकता है। स्थानीय ज्ञान एवं बच्चों के अनुभव
पाठ्यपुस्तकों और अध्यापन प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे ज्ञान के स्रोत रहते हैं और बहुत से अनुभव हम बच्चों को दे सकते हैं, तो उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो भी अध्यापन प्रक्रिया और पाठ्य पुस्तकों के लिए ज़रूरी हैं। पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं से जुड़े विद्यार्थी ऐसे ज्ञान के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं जो कि भारतीय पर्यावरण का एक पारदर्शी और सार्वजनिक आंकड़ा आधार तैयार करने में सहायक हो। अगला है, स्कूल के वर्ष बच्चों की तीव्र वृद्धि का दौर होता है, यानी कि वो तेज़ी से बढ़ते हैं। उनकी क्षमताओं, उनकी अभिरुचियों, दृष्टिकोण में काफ़ी बदलाव आते हैं, उनकी सोच में भी काफ़ी सारा परिवर्तन आता है। तो इसलिए विषय वस्तु के चुनाव और व्यवस्था को तथा ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं को उनके हिसाब से अनुकूलित करना, यानी कि उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हमें अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है वो करनी चाहिए। अगला अध्याय है भाषा। अब भाषा में क्या क्या रहता है? लिखने, बोलने, सुनने एवं पढ़ने से भाषाई क्षमताएं स्कूल के सभी विषयों और अनुशासनों के शिक्षण से विकसित होती हैं। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा या उच्च माध्यमिक स्तर तक के बच्चों के ज्ञान निर्माण में उनकी बुनियादी महत्व को समझना आवश्यक है। त्रिभाषा फार्मूले को पुनः लागू किए जाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों की घरेलू आवश्यक जो भाषाएं हैं और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में मान्यता देने की ज़रूरत है। इनमें आदिवासी भाषाएं भी शामिल हैं। अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। भारतीय समाज के बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि और संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण, तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना तथा संचालित करने की योग्यताओं का विकास होना चाहिए, न कि गणित का ज्ञान, औपचारिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता। गणित की शिक्षा से बच्चों की तर्क सोचने की और अमूर्तनों के विकास या निर्माण तथा दृष्टिकरण की क्षमता और बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास हो, और गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर बच्चे को है। अब विज्ञान के विषय में एनसीएफ क्या कहता है? विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया और विषय वस्तु विद्यार्थियों की उम्र और उसके ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उससे ऊंचे स्तर की बात कर रहे हैं या फिर नीचे स्तर की बात कर रहे हैं। विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को उन तरीकों और प्रक्रियाओं का बोध कराने में सक्षम होना चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हों, विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में। विज्ञान की शिक्षा को बच्चों के परिवेश के व्यापक संदर्भ के अनुकूल होना चाहिए, ताकि उनमें काम के संसार में प्रवेश करने लायक जरूरी ज्ञान और कौशल विकसित हो सके। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। आगे है सामाजिक विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि बच्चों के सामने परीक्षा के लिए रटने वाली सामग्री का अंबार खड़ा कर दिया जाए। इससे उनमें सामाजिक मुद्दों का स्वतंत्र और आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा। संपूर्ण राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, मानवाधिकार और हाशिए के समूहों तथा अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किए जाने के लिए अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए तथा इतिहास को बच्चे के अतीत और नागरिकता की पहचान की अवधारणा के प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाए। काम। पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूली पाठ्यचर्या को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें ज्ञान अर्जन, मूल्यों का विकास और बहुविध कौशलों के निर्माण के संदर्भ में काम की शिक्षा शास्त्रीय संभावनाओं को देखा जा सके। कला के बारे में क्या कहते हैं? कलाओं, संगीत, नृत्य, दृश्य कलाएं, कठपुतली कला, मिट्टी की कला, नाटक आदि के लोक और शास्त्रीय रूपों और धरोहर शिल्पों को पाठ्यचर्या में समेकित घटकों के रूप में मान्यता। वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता के बारे में माता पिता, स्कूली अधिकारियों और प्रशासकों में जागरूकता पैदा करना। कला को स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर शामिल किए जाने पर बल।
शांति। स्कूल शिक्षा के दौरान उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से सभी विषयों में शांति के मूल्यों का संवर्धन। शांति के लिए शिक्षा को शिक्षक प्रशिक्षण का भी एक अवयव बनाया जाना चाहिए। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए जरूरी है, आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव आदि की समस्या से निपटा जा सकता है। आगे है पर्यावरण और अधिगम। पर्यावरण शिक्षा सबसे अच्छी तरह से विभिन्न अनुशासनों की शिक्षा के साथ उसके मुद्दों और चिंताओं को सभी स्तरों पर जोड़कर दी जा सकती है, परंतु इसमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि संबंधित जो गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय दिए जाए। अध्याय 4 में शिक्षकों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए ढांचागत और भौतिक सामग्री की न्यूनतम उपलब्धता और दैनिक योजना को लचीला बनाने की आवश्यकता है। बच्चों को सीखने वालों के रूप में पहचानने वाली स्कूली संस्कृति हर बच्चे की अभिरुचियों और उनकी संभावनाओं और अधिक समृद्ध करती है। ऐसे विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन जिनमें सक्षम और विभिन्न अक्षमताओं को झेल रहे बच्चे भी भाग ले सकें, ये सबके सीखने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। लोकतांत्रिक तरीके द्वारा बच्चों में स्व अनुशासन का विकास हमेशा ही प्रासंगिक रहा है। ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल किए जाने से स्कूल और समुदाय में साझेदारी होने लगती है। सीखने के लिए जरूरी संसाधनों के बारे में इन संदर्भों में पुनर्विचार की आवश्यकता है। कौन कौन से संदर्भ हैं वे? पाठ्यपुस्तकों में अवधारणाओं की संख्या, गतिविधियां, समस्याएं और अभ्यास इस तरह से दिए गए हों कि वे उनसे संबंधित चिंतन और समूह कार्य को बढ़ावा देने वाले हों। सहायक पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिकाएँ आदि अभिनव चिंतन और नई दृष्टियों पर आधारित हों। शिक्षा को एक तरफा रूप से प्राप्त किए जाने वाली वस्तु की जगह इसमें दो तरफा संवाद बनाने के लिए मल्टीमीडिया और सूचना एवं संचार तकनीकी के साधनों का उपयोग। स्कूल का पुस्तकालय विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय के लिए ज्ञान को गहरा और विस्तृत संसार के जोड़ने का कार्य करें। शिक्षा का माहौल बनाने के लिए स्कूल की समय सारणी को विकेंद्रीकृत योजना और दैनिक सारणी और शिक्षक को पेशेवर कार्यों के लिए स्वायत्तता अनिवार्य है। अध्याय 5 व्यवस्थागत सुधार का एक प्रमुख लक्षण है गुणवत्ता की चिंता, जिसका मतलब हुआ कि संस्था में अपनी कमजोरियों की पहचान कर नई क्षमताओं का विकास करते हुए खुद को सुधारने की क्षमता हो। ये वांछनीय है कि समान स्कूल व्यवस्था विकसित की जाए यदि देश के अलग अलग क्षेत्रों में तुलनीय गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सके, क्योंकि जब अलग अलग पृष्ठभूमियों के बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं तो इससे शिक्षण की गुणवत्ता में विकास होता है और स्कूलों का माहौल समृद्ध होता है। आगामी योजना के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की शुरुआत स्कूलों से करते हुए संकुल और खंड स्तर पर हो, बाद में इसका समेकन करते हुए विस्तृत रूपरेखा बनाई जा सकती है। ये आगे जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण योजना नीति बनाने में मदद कर सकती है। प्राध्यापक और शिक्षकों के सहयोग से सार्थक अकादमिक योजना का विकास। पठन पाठन के संदर्भ में प्रत्येक स्कूल के साथ सतत अंतःक्रिया की जानी चाहिए ताकि गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का इस प्रकार पुनर्सूत्रीकरण और शक्तिकरण किया जाए ताकि शिक्षक निम्नलिखित रूपों में अपनी भूमिका निभा सके। अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियों को शिक्षकों के लिए उत्साहवर्धक, सहयोगी और मानवीय बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों को अपनी शारीरिक और बौद्धिक संभावनाओं के पूर्ण विकास का मौका मिले। साथ ही जिम्मेवार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए वांछनीय सामाजिक और मानवीय मूल्यों के विकास का भी अवसर मिल सके और शिक्षक को ऐसे समूह का हिस्सा होना चाहिए जो लगातार सामाजिक और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखे पाठ्यचर्या सुधार में सजगता से लगे रहें। शिक्षक शिक्षा का इस प्रकार पुनर्सूत्रीकरण हो कि इसमें ज्ञान निर्माण में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, अधिगम के साझे संदर्भ, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक उत्प्रेरक का काम करे आदि पर बल दिया जाए। शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण बहु अनुशासनात्मक हो, उसमें सिद्धांत और व्यवहार अंतर्भूत हों तथा इसमें आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करने की दृष्टि से समकालीन भारतीय सामाजिक मुद्दों पर भी बातचीत हो। शिक्षक शिक्षा में भाषाई दक्षता को केंद्र में रखा जाए और शिक्षक शिक्षा का समेकित मॉडल विकसित किया जाए ताकि शिक्षकों को पेशेवरपन को मजबूत किया जा सके। सेवाकालीन शिक्षण स्कूल में बदलाव का उत्प्रेरक हो। लोकतांत्रिक सहभागिता को साकार करने हेतु गांव के स्तर पर समानांतर संस्थाओं
के क्रियाकलाप को नियंत्रित कर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की जा सके। निम्नलिखित बिंदुओं पर बल देकर परीक्षा के कारण होने वाले तनाव में कमी ला जा सकती है और सफलता बढ़ाई जा सकती है। विषय वस्तु के परीक्षण के बदले शिक्षार्थियों की समस्या समाधान और समझ को जांचने की दिशा में बदलाव। इसके लिए प्रश्न पत्र के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन आवश्यक है। लघु परीक्षाओं की ओर बदलाव, लचीली समय सीमा के साथ परीक्षा, ऐसी नोडल एजेंसी की स्थापना जो प्रवेश परीक्षाओं के डिज़ाइन बनाए और उन्हें संचालित कर सके। आगे है स्कूली पाठ्यचर्या में पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक काम केंद्रित शिक्षा का अभिन्न अंगमान संस्थागत दर्जा दिया जाए। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की जो चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्रचना हो सकेगी। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण वैट को मिशन मोड के रूप में प्रारंभ करने और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में सबसे पहले उपलब्ध सुविधाओं के सहयोग से गांव, समुदाय और ब्लॉक स्तर से अनुमंडल, जिला, नगर और महानगर तक व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण केंद्रों और संस्थाओं की स्थापना की जाए। शिक्षकों के चुनाव और बच्चों की आवश्यकता तथा रुचियों की विविधता का विस्तार करने के लिए विविध पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए। शिक्षण अनुभवों और विविध कक्षाभ्यासों में साझेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि नए विचार उत्पन्न हो सकें और नवाचार और प्रयोग को बढ़ावा मिले। विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संस्थाओं तथा शिक्षक संगठनों से शिक्षकों और विशेषज्ञों की मदद से भी केंद्रीकृत तरीके से सबकी सहभागिता के साथ पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम जो संसाधनों का विकास किया जा सकता है।